हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगन राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझको सपोर्ट किया हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो पे जो बताऊँगा वो यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है ज़्यादातर लोगों की, उसका मेन पॉइंट बता रहा हूँ, यानी कि हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। अगर आप सही तरीके से और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके किसी लड़की को प्रपोज करते हो, उसे इम्प्रेस करते हो, यानी कि अपनी दोस्ती की अपनी फ्रेंडशिप की जो भी शुरुआत करते हो वो अच्छी तरह से करते हो तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। मैं यार हैरान हूँ कि कितने लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यानी कि रिलेशन बन जाने के बाद रिलेशन बिगड़ जाते हैं। रिलेशन बिगड़ते ही इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो मैं ये समझ सका हूँ इतने सारे लोगों का क्वेश्चन और उनकी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करके कि हम अगर पहले से ध्यान रखें कहीं नए रिलेशन बनाते समय या लड़की को प्रपोज करते समय, क्योंकि अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अगर आप लड़की को प्रपोज करोगे तो आपके रिलेशन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो कम हो सकती है और आपका एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। तो मैं आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो, एक किसी लड़की के साथ अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी शुरुआत है वो बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और गुड प्रिपरेशन के साथ होना चाहिए, तो आपकी रिलेशन है वो कभी ख़राब ना हो और उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं हूँ जोगल राजा। इस चीज़ में बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। तो शुरू करते हैं कि लड़की को प्रपोज करने के लिए उससे पहले क्या 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 चीज़ों की जानकारी हमें हासिल करनी करती है और क्या प्रिपरेशन करनी करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आप जिस लड़की को भी प्रपोज करना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, पहले उनके साथ दोस्ती बनाइए। दोस्ती बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली लड़कियों को प्रपोज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी लड़की को डायरेक्टली प्रपोज करते हो तो वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और फिर भी लड़की आपको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होती है कि आपने डायरेक्ट उनको प्रपोज किया, आपने उसको समझने के लिए टाइम नहीं दिया, खुद ने भी उस लड़की को समझा नहीं। अगर इस दौरान आप उसे डायरेक्ट प्रपोज करते हो, उसके वजह आप उनसे दोस्ती रखते तो कुछ टाइम में वो आपको समझ सकती है, आपसे इम्प्रेस हो सकती और डायरेक्ट वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और फिर उनको कुछ चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगती तो वो आपको छोड़ के चली जाती है और आपको इग्नोर करती है। ये सारी चीज़ें तब वो खड़ी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पहले एक दूसरे को समझ ले, इसलिए दोस्ती रखना अच्छा है ताकि आपकी क्वालिटी है वो देख सके, वो जान सके, आपको पहचान सके। और इस टाइम में दोस्ती रखते टाइम में आपको दूसरी जो चीज़ करनी है कि उनको इम्प्रेस करना है। ये बढ़िया चीज़ है इम्प्रेस करना, क्योंकि आप विदाउट इम्प्रेस किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं तो आपने तो कुछ दिखाया नहीं उसको कि आप में क्या क्वालिटी है, आप कितने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आप बी ए मैन हो किस तरह से, वो तो आपने उसको दिखाया नहीं। तो आपको लव क्यों करे, आपकी क्वालिटी नहीं, बस उसने एक फॉर्मेलिटी यानी कि लस्ट की तरह आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं लगा तो वो छोड़ के चली जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे अच्छी तरह से इम्प्रेस करें। अपनी जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो मर्दानी चीज़ है आप में, आप दुनिया से क्या अलग हो, आप क्यों स्पेशल हो, ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टाइम मिलेगा। दोस्ती में ये दूसरी चीज़ करनी होती है कि आप अच्छी तरह से उनको इम्प्रेस करें। और प्रपोज करने में लड़के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मैं कहता हूँ कि भूल करते वो है कि वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और लड़की को प्रपोज कर देते हैं। कोई होता है जो फेसबुक पे उसको प्रपोज कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप पे प्रपोज कर देते हैं, यानी कि सोशल मीडिया। अरे यार आप मर्द नहीं हो क्या, मर्द हो तो मर्द की तरह उनको प्रपोज करो, ये शर्माना और ये सोशल मीडिया का आर्ट लेके उनको प्रपोज करना ये तो लड़कियों का काम है ना। क्योंकि लड़कियां होती है वो शर्माती है, वो डरती है दुनिया से, सबसे, उनको इनमें करेज नहीं होता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी के सामने जाके उसका हाथ पकड़ कर प्रपोज करें। तो जो चीज़ें लड़कियां नहीं कर सकती, जो चीज़ें उसमें नहीं है वो तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए वो किसी मर्द को चाहती है क्योंकि वो चीज़ें उसमें नहीं है। तो भाई ये चीज़ें आपको करनी है, सोशल मीडिया पे जाके उसको प्रपोज नहीं करना है, उनको सामने बिठा के उनका हाथ पकड़ के और फेस टू फेस प्रपोज करना है। क्योंकि यही लड़की के दिमाग में इमेज बनेगी। आप जो प्रपोज करोगे उस टाइम में आपने क्या बोला था, आप क्या फील कर रहे थे, आपने किस स्टाइल से उसको प्रपोज किया था, ये इस तरह से होना चाहिए कि वो लड़की पूरी ज़िंदगी इस सीन को अपने दिल में और दिमाग में बिठा लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। इसीलिए वो लड़की तुमसे प्यार करेगी, क्योंकि उसको 500 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो रोज़ उसको एफबी में व्हाट्सएप में प्रपोज करते हैं।
इस बात को समझो, आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट बनना है, तभी तो वो लड़की आपकी तरफ देखेगी, आपको प्यार करेगी, क्योंकि आप कुछ मर्दानी चीज़ें करते हो जो लड़कियां और दूसरे लड़के नहीं कर सकते। तो अच्छी चीज़ें आपके उनके साथ कुछ दोस्ती है, आपका थोड़ा सा रिलेशन है और आप उसको लाइक करते हो, उसे लव करते हो, अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत रिलेशन उसके साथ बनाना चाहते हो, अच्छी बात है। तो आपको उसको प्रपोज क्या करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ भी करके, मैं कहता हूँ कुछ भी करके उसको मिलने बुलाना है। लड़की ना बोलेगी, मना करेगी, नखरे दिखाएगी, बहुत कुछ करेगी, ये सब सहना है और उसको कुछ भी करके वो कहना है कि आपके लिए उनको मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ये आप ये भी कर सकते हो कि मेरी लाइफ की लास्ट विश है, मैं तुमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार तुम्हें मुझे मिलने आओ। अगर लड़की की आपकी अच्छी दोस्ती होगी तो लड़की लास्ट टाइम के लिए ये आपकी विश पूरी करने के लिए आपको मिलने जरूर आएगी। ये मेरा एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैं लड़कियों को इस तरह से मेरे पास्ट में मैंने मिलने के लिए बुलाया है, और फिर वहाँ जाके आपको उनको प्रपोज करना है। तो लड़कों के दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि जब प्रपोज करने के लिए जाए, पहली बार मिलने के लिए जाए, ये डेट है ये क्या है, तो हमें उनके लिए कोई गिफ्ट या कुछ चीज़ें लेने चाहिए या नहीं। अच्छी चीज़ है, अच्छा आइडिया है। अगर आप लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ आप कोई एक ग्रीटिंग कार्ड लीजिए, एक रोज़ लीजिए और एक छोटी गिफ्ट लीजिए। इस टाइम बड़ी गिफ्ट मत लीजिएगा, ताकि वो छोटी गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा अपने साथ भी रख सके और उसे संभालने में आसानी हो। तो आप उसको जब मिलने जाओ और वो राज़ी हो जाए, आपका चांस बन जाता है यहाँ पे। तो आपको वहाँ जाके क्या करना है, तो पहली चीज़ मैं जो हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप एक लड़के हो, लड़की नहीं है। बिल्कुल शर्माना मत, क्योंकि वो काम सारे उसके हैं। तो आपको ऐसे ही जाना है, जैसे किसी आपके दोस्त से मिलने जा रहे हो, जिसे आप उनको जानते हो, ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना, उनको मिलते ही स्माइल करना, हाथ मिलाना और नॉर्मल बातें के साथ शुरू करना। आप उनका हाल चाल कैसे पूछ रहे हो, और जब आप उनको गिफ्टिंग कार्ड देते हो या चॉकलेट देते हो, सब कुछ देने के बाद जब आप उसको प्रपोज करते हो तो आपकी लाइन्स क्या होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, अगर आप उसे प्यार करते हो तो मेरे भाई प्यार करते हो तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आप अंदर से उसके लिए क्या फील कर रहे हो। वो लाइनें बोलना, आपको प्रपोज करते टाइम वो चीज़ बोलना कि आपके लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उसके साथ कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, आप उसे कितना प्यार करते हो, आपके लिए वो इंसान क्या है और आपकी लाइफ में उनका इम्पोर्टेंट क्या है। आपके दिल से भी जो निकले ना, अपने हाथ में रोज़ पकड़ के और उसका हाथ पकड़ के आप उनको प्रपोज करिए और आपकी जो भी फीलिंग है ना उसके सामने रख दीजिएगा। और हमेशा लड़कियों को रूबरू प्रपोज करना और कुछ अनोखे स्टाइल में प्रपोज करना लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको बिल्कुल ही निडर होकर उनको प्रपोज करना है इसी तरह से। जब आप किसी लड़की को सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे मैसेजेस पे आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप उसे प्रपोज कर देते हैं तो ज़्यादातर लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि लड़कियों को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप उसको फेस टू फेस मिल के प्रपोज करते हो तो आपको समझ आता है कि वो लड़की क्या फील कर रही है। उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। सोशल मीडिया पे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि वो आप में कितनी इंटरेस्ट है या नहीं है, आपका स्टाइल कैसा लगा, आपके साथ यहाँ पे मिल के उसे अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ। और जब आप फेस टू फेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं लड़के का हाँ करने के लिए, और आपकी बात बन भी जाती है। और इतना कुछ किए भी कर भी देते हो ना, तो अगर वो लड़की आपको इग्नोर करती है ना तो कोई भी बात नहीं यार, क्योंकि आपकी स्टाइल, आपकी मर्दानगी देख के वो लड़की अंदर से तो इम्प्रेस हो ही जाती है। हो सकता है उसका कुछ रीज़न हो या कुछ उनका दूसरे लड़के के साथ रिलेशन ऑलरेडी हो, तो वो आपको इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरह से उनको प्रपोज करेंगे तो उसके दिल में कहीं ना कहीं आपकी इमेज है ना बन ही जाएगी। अगर कुछ टाइम जाने के बाद उसको ये चीज़ें पता चलेगी कि उन्होंने ये चीज़ गलत किया आपको इग्नोर करके, तो कुछ टाइम बाद भी लड़कियाँ वापस आएगी और आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए सामने से गएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो था हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो लव के बारे में, लाइफ के बारे में और रिलेशन के बारे में, जो आपकी लाइफ में वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कैसे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।